अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया में जो सेक्स रेशियो वो इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो विमेन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती है मेन से, इसी वजह से उनकी उम्र मेन के मुकाबले ज्यादा होती है। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके प्रभाव से अलग जो है एक डिफरेंस देखने को मिलता है उनके प्रोपोर्शन में, जिससे अनइवन सेक्स रेशियो दिखाई देता है। अब सेक्स रेशियो यहाँ पे दिया गया है फीमेल्स पर 1000 मेल या और गुजरात का। ये आपका 1901 से लेके 2011 तक ईयर है। 1901 में देखें तो इंडिया में सेक्स रेशियो जो है 972 था, गुजरात में 1951 में 946, गुजरात में 950 और 2011 में 950, इधर 918। ये आपका जो दिया गया है ये लिया है यहाँ से जेंडर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल इंडिया, वहां से लिया गया है। तो इंडिया में आज़ादी से पहले अगर 1901 की बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी 970, जो कि रिड्यूस होके हो गई 946 1951 में, और फिर रिड्यूस हो गई 940 2011। अब इन फिगर्स को देख के पता चलता है जो सेक्स रेशियो इंडिया का है उसमें एक तरह से कमी आ रही है। गुजरात में भी अगर देखें तो फिगर्स क्या रिपोर्ट करती है कि ग्रेजुअल तौर पर डिक्लाइन दिख रहा है, सेक्स रेशियो कमी दिख रही है। फोर से 901 में 952 रह गया 951 में, और 2011 तक। तो ये जो गैप है सेक्स रेशियो का 951 से 2000 बहुत ज्यादा बड़ा है। 36 आपको जो है इसमें रिड्यूस हुई है गुजरात के अंदर बजाय इंडिया के, मतलब गुजरात में जो है ये ज्यादा बड़ा है और ये एक कंसर्न का विषय है। फॉलोइंग टेबल जो आपको दी गई है ये दर्शाती है रूरल और अर्बन सेक्स फॉर इंडिया और गुजरात 2011। इंडिया में टोटल देखा जाए तो 940 है, रूरल में 947 तो अर्बन में 926। गुजरात में अगर देखा जाए तो टोटल 918 है, रूरल में 947 और गुजरात अर्बन में 88। ये जो टेबल है दिखाती है कि जो रूरल सेक्स रेशियो है दोनों के लिए इंडिया और गुजरात के लिए वो काफी हद तक सिमिलर है, बल्कि सिमिलर ही है। और बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है टोटल सेक्स रेशियो जो है 940 और 918 में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। वही अगर इंडिया से कंपेयर करें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है रूरल और अर्बन सेक्स रेशियो में गुजरात की 947 और 880, यानी कि यहाँ पर मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी हमने पढ़ा सेक्स रेशियो के बारे में रूरल और अर्बन एरिया इंडिया और गुजरात। इसी तरीके से सेक्स रेशियो बच्चों का है 0 to 6 ईयर्स इंडिया के लिए या उनके स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो है 914 है इंडिया, गुजरात में ये रेशियो बहुत कम है 89, नेशनल एवरेज से भी। दोनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 70, पंजाब में सबसे लोएस्ट 40। पॉपुलेशन जो का जो एक वेरिएशन है मेल्स और फीमेल अलग अलग स्टेट्स के, उसने एक असमानता से क्रिएट कर दी है सेक्स रेशियो। और इसका मेन कारण है नेचुरल बायोलॉजिकल मैटर्स, माइग्रेशन, सोशल या कल्चरल एटीट्यूड्स विमेन के प्रति। हर स्टेट जो है जोर देता है कि कई अलग अलग प्रोग्राम्स जो है बनाया जाए, चलाई जाए और उसका जो है सही तौर पे असर हो ताकि इस असमानता को खत्म किया जाए। अब यहाँ दिए गए हैं प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चला रही है। जेंडर इक्वालिटी जो है उसको मेंशन किया गया था उसके बारे में प्रीवियस में। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है तो सब में ये जो है जिक्र किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो खाली यही नहीं कंसिडर करता कि जो है वो मेन के बराबर है, वो ऑथराइज भी करता है स्टेट को कि वो सही कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स उठाए कि वुमेन के फेवर में है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस पर जोर दिया गया था हमारा जब आज़ादी के बाद की जो डेवलपमेंट पॉलिसी बनी थी उसमें, जैसे कि हमारे 5 ईयर प्लान थे उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स जो है इसके लिए इंक्लूड किए गए। इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया पूरे दुनिया के अंदर, जब 5th 5 ईयर प्लान जो है उसका दौर चल रहा था 1978। और जो डिक्लेरेशन था ईयर्स का 1966 से 85 का, उसको दिया गया यूनियन यूएन डिकेड फॉर वुमेन। ये भी काफी सपोर्टिव रहा था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। 1990 में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसने कमीशन बनाई वुमेन के लिए एक कानून लाकर। 1993 कॉन्फ्रेंसेस करी गई ताकि खत्म की जा सके हर तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। और उसके बाद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस तरह की बनाई गई जो कि वर्क कर रही थी
विमेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई जा रही थी जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है विमेन एम्पावरमेंट। एक काफी बड़ा रेंज है प्रोग्राम्स का विमेन एम्पावरमेंट का। हम इसमें जो है नेशनल पॉलिसी जो विमेन एम्पावरमेंट की 2001 की, उसके संदर्भ में इनको इवेल्युएट करते हैं। गुजरात ने फॉर्मुलेट किया नारी गौरव नीति, स्टेट पॉलिसी फॉर जेंडर इक्विटी। दोनों ही पॉलिसीज जो है जोर देती है कई अलग अलग पहलुओं एम्पावरमेंट के, और एम है इनका अथॉरिटी, एडवांसमेंट और डेवलपमेंट। इसी तरह से अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एजुकेशनल, हेल्थ, इकोनॉमिक रिलेटेड और वेलफेयर रिलेटेड वुमेन से संबंधित। एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अगर देखा जाए तो गांधी जी ने कहा था कि अगर तुम लड़की को पढ़ाते हो तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हो, पर अगर आप लड़की को पढ़ाते हो तो आप पूरी फैमिली को पढ़ा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो जोर देता है एजुकेशन, ताकि जो वैल्यू है एक जेंडर इक्विटी की उसको स्टैब्लिश किया जा सके। नेशनल पॉलिसी जो विमेन एम्पावरमेंट की, वो साथ ही साथ एक्सेप्ट करती है जरूरी है विमेन को जो है पढ़ाया लिखाया जाए, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ताकि गति मिल सके। अब देखते हैं प्रोग्राम्स कौन कौन से। गुजरात के संदर्भ में कन्या केलवानी रथ यात्रा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट रेट बढ़े और क्वालिटी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन की प्रूफ हो। के लिए जो है शाला प्रवेशोत्सव, अच्छा पाठशाला के लिए शाला प्रवेशोत्सव जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पूरे स्टेट के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। अवार्ड दिए जाते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 उन्होंने काफी हाई मार्क्स स्कोर किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, तो स्कॉलरशिप में कोशिश करी जाती है जनरेट किया जाए ऐसा इंटरेस्ट उनका जगह एजुकेशन में, खासतौर से गर्ल्स का, के लिए बातचीत करी जाती है ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ। सर्व शिक्षा अभियान एसएससी, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं के अंदर, ताकि एक गति मिल सके विमेन गर्ल्स एजुकेशन है, पब्लिसिटी है और डिसिमिनेशन है, इन ज्यादातर इनको जो है टाइप किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी जाती है इनके माध्यम से जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो। शाला लोकार्पण, जो स्कूल्स नए बनते हैं या जो स्कूल फैसिलिटीज बेहतर होती हैं वो लोगों को डेडिकेट किए जाते हैं अंडर द प्रोग्राम शाला लोकार्पण, मतलब ताकि आप एजुकेशन प्रमोट कर सके खासतौर से गर्ल्स को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकिल, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं हायर प्राइमरी और उनके स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर दूर है घर से, तो साइकिल दी ताकि वो आ जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो है ट्राइबल एरियाज की वो अपने आप के लिए एजुकेशन हायर करें, मतलब एक्वायर करें, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो उनके पेरेंट्स का है विमेंस एजुकेशन के प्रति को बढ़ाने के लिए जो लड़कियां 1 से 7 स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं या जिनकी 70% अटेंडेंस है उनको फूड ग्रेस दिए जाते हैं फ्री ऑफ चार्ज। इससे जो है मदद मिलती है जो ड्रॉप आउट रेट्स है ट्राइबल एरियाज में उनको कम करने। इसके अलावा जो है गर्ल एजुकेशन है उसमें ज्यादा जोर दिया जाता है और प्रोग्राम्स में, जैसे राइट टू एजुकेशन के लिए सप्तधारा, गुणोत्सव, इन सब में इन जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसमें गर्ल एजुकेशन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एफर्ट्स पूरी तरह से किए जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसमें गर्ल एजुकेशन को जोर दे रहे हैं और जो भी एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स बन रहे हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। आर्थिक तौर पर आप स्वतंत्र हो, जिससे जो है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो, ये बहुत जरूरी है विमेन एम्पावरमेंट के। हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो जोर देती है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के लिए, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर हो वुमेन। अब जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं अंडर नेशनल पॉलिसी वो ये है जो वुमेन को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और काबिल बनाएंगे। वो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन मिले और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो एंगेज होती है इनफॉर्मल सेक्टर, या इंफॉर्मेशन दी जाए इक्वल वेजेस की, इंफॉर्मेशन लोन्स और सेविंग्स, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का है उसका खात्मा होना, इंफॉर्मेशन जो कितने काम या कितने घंटे आपको काम करना है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके जो लीगल प्रावधान बनाए गए हैं ताकि जो वर्क प्लेस है वहां पर आपका जो एनवायरमेंट है बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित हो। इंफॉर्मेशन, नेसेसरी क्वालिफिकेशन जरूरी है के लिए फॉर्मल सेक्टर, तो इफर्ट्स किए जा रहे हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के को ऑर्गेनाइज करके इन सारे जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं
इन सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके वुमेन को एम्पावरमेंट देने की कोशिश की। इसी तरह के कई सारे प्रोग्राम्स गुजरात में भी चल रहे हैं। ट्रेनिंग क्लासेस, अब कोशिशें करी जा रही है कि वुमेन जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, डेमोस दिए जाते हैं सब्जेक्ट्स में, जैसे घर पर सब्जी कैसे उगाएं, कैनिंग कैसे करनी, गार्डनिंग करनी, इसकी ट्रेनिंग क्लास। फील्ड जो ऑक्यूपेशन की स्किल ऑगमेंटेशन जो वुमेन के बीच को प्रमोट किया जाता है, वो शामिल करके प्रोग्राम्स के अंदर से जो कि इंफॉर्मेशन देता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। एग्जीबिशन सेल, वुमेन जो एम्प्लॉयड होती हैं या इन्वॉल्व होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, खुद का काम कर रही है, या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज बढ़ावा दिया जाता है एग्जीबिशन प्रोग्राम्स के थ्रू। यहाँ पर सेल भी होती है और ये ऑर्गेनाइज की जाती है और स्टेट लेवल। तो एम है फ्रॉम स्किल टू एम्प्लॉयमेंट, ये सेंटर स्टेज है ऐसे प्रोग्राम्स का। कृषि रथ मेला, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंस वो विमेन को दी जाती है, जो कि चुनी हुई से, ताकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके इनकम को बढ़ा सके। विमेन ग्रुप एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा सके, जैसे सखी बंडल्स हैं या वुमेन के ग्रुप्स हैं, ताकि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके आर्थिक तौर पर। आता है इंफॉर्मेशन जो भी संबंधित है मार्केटिंग से रिलेटेड, क्या चल रही है लोन्स की, सेविंग्स की पॉलिसी, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो है वो चलाए और कोशिश विमेन के एम्पावरमेंट। फिर आते हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स। अब नेशनल पॉलिसी जो विमेन एम्पावरमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अब वो विमेन के हेल्थ के इशू को भी जोड़ देती है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने जो है कोशिशें करी है हेल्थ रिलेटेड अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स जो है संबंधित जो है उनकी वो अवेयर करने की। सोशल इवेंट्स और वुमेन्स में जो है प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं कैसे सोशल इफेक्ट करते हैं वुमेन की हेल्थ पर नेगेटिव तौर, जैसे हेल्थ रिस्क है, चाइल्ड मैरिज अगर करते हो, कल हार्म सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से होता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल माना जाता है। अदर वेलफेयर प्रोग्राम सर्च किए जा रहे हैं कि मेंटेन किया जाए वुमेन, उनको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाए प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, और बच्चे को कैसे बड़ा करना, तो कैसे पालन पोषण। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स जो है मेनली साइंटिफिक प्रोवाइड करने, कौन कौन से मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग, एडवांटेजेस होते हैं इस फैमिली के, और संबंधित जो भी रिलेटेड इशू है वेलफेयर ऑफ मदर या चाइल्ड से कंसर्न होते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम्स को जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनकी क्या उपयोगिता है, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ट्रेडिशनल डिलीवरी, उन सब के बारे में जानकारी। प्रोग्राम्स जो न्यूट्रिशियस फूड से संबंधित, अब अगर कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन जो है अगर उसे कम करना है, तो है ये ऐसा प्रोग्राम चलाता है जिसमें इस फूड के बारे में जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है इम्यूनिटी से संबंधित, या कि हमें कैसा जो है खाना एनर्जी मिले। के अलावा गुजरात में भी कुछ और हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चलाए हैं। गर्ल बेटी जो है उसे बचाओ, और इसके लिए जो गर्ल चाइल्ड है अगर आपके यहाँ होती है तो आप उसका स्वागत करो, इसके लिए कैंपेन, रैलीज, ड्रामा, शिविर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब इस कैंपेन के अंडर ऑर्गेनाइज। एम किया इस कैंपेन का कि जेंडर की जो एक डिस्पैरिटी है वो खत्म करना, और लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि आपके घर में अगर बेटी हो तो आपको उसका स्वागत करना है, और साथ ही साथ विमेन को मेंटेन। अवेयरनेस प्रोग्राम यानी जागरूकता क्रिएट करने वाले जो प्रोग्राम वो भी बदलाव लाते हैं। कहना जी ना कुंठित सोच होती है हेल्थ के को लेकर, खास तौर से रूरल और ट्राइबल एरिया में ऐसे प्रोग्राम जो है वो हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ किए जाते हैं। फैसिलिटीज जो है हेल्थ सेंटर्स पर वो भी बढ़ाया जाता है। एफर्ट्स किए जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के, कई सारी वेराइटीज लिखना और हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करो, चाहे गवर्नमेंटल हो, नॉन गवर्नमेंटल हो या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, सभी लोग जो है इसके लिए योगदान दे रहे हैं। आता है वेलफेयर स्कीम, ये जो एक नोशन है वेलफेयर फॉर ऑल, ये इम्प्लाइड है हमारा, या इम्प्लाई होता है कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लेवल पे या स्टेट पॉलिसी प्रावधान वेलफेयर स्कीम्स नागरिकों के लिए जो है बहुत जोर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स गुजरात में है, अब उनको देखते हैं कौन कौन सी। जो सेंसस है 2011 का
के अनुसार गुजरात का जो लिटरेसी रेट है वो 8.03%, तो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 85.5 और 60। रूरल गुजरात में जो लिटरेसी परसेंट है, जबकि अर्बन जो गुजरात का रेट है वो 80%। स्कीम वो लागू करी गई है, कोशिश करी जा रही है कि फीमेल लिटरेसी को बेहतर बनाए। वो है विद्या लक्ष्मी बॉन्ड, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, फूड असिस्टेंस, जो गार्जियंस हैं ट्राइबल गर्ल्स के, प्रोविजन स्कॉलरशिप का, यूनिफॉर्म का, ट्रेनिंग करना स्टूडेंट्स को, सैनिक खास तौर से गर्ल्स को, एजुकेशन गर्ल्स के लिए, हॉस्टल गर्ल्स के लिए फ्री साइकिल, हॉस्टल फैसिलिटी लड़कियों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए जो भी स्टडी कर रही है गवर्नमेंट या पॉलिटेक्निक में या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्राइबल एरियाज के, क्या साधना योजना हो गई, स्कॉलरशिप जो है ट्राइबल वुमेन को अगर वो एसेस कर लेती है एजुकेशन के लिए। इकोनॉमिक फील्ड में तो सेंसस 2011 अकॉर्डिंग तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है गुजरात के लिए वो है 40.98%। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है मेल्स और फीमेल्स की वो 7.23। टोटल वुमेन वर्किंग जो है फॉर्मल सेक्टर वो 57.4 जो कि पब्लिक सेक्टर में काम, और 42.5 जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर। बहुत सारी लाई जा रही हैं ताकि फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट है उसको बढ़ाया जा सके। ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वुमेन, मंगलम योजना, लाइवलीहुड सेंटर जो रूरल एरियाज के लिए, माता यशोदा गौरव निधि, एक इंश्योरेंस स्कीम, घर दिवादा योजना, हॉस्टल्स विमेन वर्क जो वर्किंग होती है, और विमेन मैनेज्ड रूरल मिल्क कॉर्पोरेटिव्स, ये सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है सिस्टम। कैसे? तो विमेन है वो एनिमल हस्बेंड्री में जो काम कर रही है उनको मदद देने के लिए। फिर आता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, कोई भी नेशन या स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो की जो क्वालिटी है उस पर जोर दिया जाता है, और इसके लिए स्कीम्स जो है ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें बैलेंस रहे बर्थ और डेथ रेट, हेल्थ और न्यूट्रिशन, जेंडर इक्विटी। आपने भी बहुत सारी जैसे चिरंजीवी, ममता, बेटी बढ़ाओ योजना, गर्ल चाइल्ड, कस्तूरबा पोषण सहाय योजना, जनानी सुरक्षा योजना, कारी योजना, मोटिवेटिंग स्कीम आशा वर्कर्स के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैटरनिटी और सिटी के लिए, पूरी शक्ति, राजीव गांधी बालिका योजना, सबला और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। सोशल फील्ड में देखा जाए तो बहुत सारी स्कीम गुजरात में करी जा रही है अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन सेक्शन के। भगवान बुद्ध राज शिष्यवृत्ति, डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट हॉस्टल्स, डॉक्टर सविता अंबेडकर असिस्टेंट, ताकि इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया जा सके। कुंवारबाई मामेरन मंगलसूत्र योजना, भाई रमाबाई अंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना, ट्रेनिंग फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस वुमेन, सरस्वती साधना योजना, विकलांग विधवा माकन सहाय योजना, विधवा पेंशन योजना, वाना आर्थिक पुनर्वासन मातृ तालीम आने सहाय योजना, ट्रेनिंग और असेट असिस्टेंस, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन विडोज के लिए, इकोनॉमिक कंपनसेशन विद लक्ष्य महिला कल्याण योजना, मल्टीपर्पज विमेन वेलफेयर स्कीम, अभयम 181 महिला हेल्पलाइन योजना, रिनोवेशन गवर्नमेंट शेल्टर होम्स का, विमेन शेल्टर होम्स की, मेंटली रिटायर्ड वुमेन या जो लोग HIV या एड्स से संबंधित होते हैं, मुख्यमंत्री पारी प्रोत्साहन योजना, रक्षा सेतु, समरस महिला पंचायत। ऐसे स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के वुमेन के लिए होती है या उनको एनकरेज करने के लिए वुमेन प्लेयर्स को गुजरात में वुमेन एम्पावरमेंट होता है, एनकरेज करना वुमेन का पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल या ऑटोनॉमस का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर, जो भी इनके एम्स बताए गए हैं उनको पूरा कर ले, जैसे स्कीम और सेल्फ प्रोटेक्शन, पढ़कर स्कॉलरशिप वुमेन प्लेयर्स के लिए, अवार्ड स्कीम वुमेन प्लेयर्स के लिए जो कि शेड्यूल बिलोंग करते। फिर आता है आपको वुमेन इन लॉ, क्या करते हैं अगले वीडियो।